हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आरआईएमसी की करंट अफेयर आपको ये महीना है अप्रैल का। करंट अफेयर आपका जून का जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। हमारी करंट अफेयर तो वैसे पूरे उसके लिए रहती है, लेकिन आपका जो जून में एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखे है। और करंट अफेयर हमारी चलती रहती है लगातार। तो अप्रैल महीने में या अप्रैल की वीक 2 है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 होते हैं। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, करंट अफेयर में जो आरआईएमसी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 2 साल के क्वेश्चंस उठा के देखिए, आप पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी करंट अफेयर वीडियो से आए हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 25। अगर आपके 25 क्वेश्चंस में से एक वीडियो में एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन आप पाएंगे अगर 8 महीने की करंट अफेयर है उसमें 95% करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारी वीडियो से आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं जाके। वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पर और पेपर भी, बुकलेट भी आपके पास आ चुकी होगी। तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात करें तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है आपकी तैयारी कराने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। आप लाइव क्लास ले सकते हैं सरकारी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। ये सारे सरकारी सैनिक स्कूल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सैनिक स्कूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इन नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास के लिए डेमो बुक कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आपको लाइव क्लास की तैयारी के लिए मिलेगा। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इनकी अगर सारी कोई तैयारी करना चाहते हैं आप हॉस्टल अकेडमी के थ्रू, हॉस्टल के थ्रू, तो आप इन नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल के थ्रू भी कोचिंग ले सकते हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? आज हम करेंगे अप्रैल के महीने में पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 25 क्वेश्चन, डायरेक्ट 25 क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। क्या था बर्निंग क्वेश्चन? बर्निंग क्वेश्चन ये था, इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका केरला में। क्लियर? केरला। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यहीं पे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? केरला में ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, द गज उत्सव 2023। गज, गज का मतलब क्या होता है? एलिफेंट। वाज इनोग्रेटेड एट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया कौन से नेशनल पार्क पे? तो ये हुआ आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम में। ठीक है, आसाम में। साथ में दुधवा नेशनल पार्क ओनली 1 है यूपी में। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। और इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? इंद्रावती नेशनल पार्क भी झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है? तो ये बच्चों है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? देखो, इसका एक्रोनिम मैं आपको बहुत अच्छा बता देता हूँ। MNOPQR और S, ये 7 नेशनल पार्क है आपके आसाम में। एमिस मानस, नामेरी, ओरांग, धींग पटकई, काजीरंगा, रायमोना और साइकोवा। ये आपको इस एक्रोनिम से आप 7 के 7 नेशनल पार्क आप याद कर लीजिए। किसके? आसाम के नेशनल पार्क। क्लियर? चलिए, विच ऑर्गेनाइज लॉन्च द पोर्टल परवाह। एक पोर्टल लॉन्च हुआ है परवाह। तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड अथोराइजेशन। मतलब एक ऐसा एक अथोराइज करने के लिए, क्लियर, लाइसेंस देने के लिए है एक परवाह। तो कौन सी की बात हो रही है? ये किया आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्लियर? और रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल। विच बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके अभी गवर्नर है शक्तिकांता दास। ठीक है। 1 अप्रैल 1949 में, 1 अप्रैल 1934 में इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1934 में, 1934 में 1 अप्रैल 1935। भाई 1934 में तो एक्ट पास हुआ, 35 में बना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना दिवस है। ये आपका क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। क्लियर? और सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? ये कहाँ है भाई? आपका श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में। क्योंकि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से मैं देख रहा हूँ आरआईएमसी में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल से आ रहे हैं। चलिए, नेम द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट। ये क्या है? सोलर से चलने वाली टूरिस्ट बोट है पहली। क्या नाम है? सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु। क्लियर? दिस इज द सोलर। और किसने बनाई है? ये बनाई है केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने। केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने बनाई है, केरला। साउदर्न स्टेट है पिनराई विजयन,
यहाँ के कौन है चीफ मिनिस्टर? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। और केरला में 2 क्लासिकल डांस होते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरला के 2 क्लासिकल डांस है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं बहुत। और केरला में ही आपका VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है केरला में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे कौन सा है? केरला में है। और नेशनल पार्क मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपका क्या है? आपका एक तो नेशनल पार्क यही था आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और आपका इससे पहले सबसे पहले इराविकुलम नेशनल पार्क, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरला के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली एंडेड एशियन किंग वल्चर इज सेट। ये ओपन होगा, दुनिया का पहला ब्रीडिंग सेंटर है वल्चर के, गिद्ध के लिए है। तो कहाँ की बात हो रही है? बात हो रही है आपका उत्तर प्रदेश की। तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन होगा ये, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन होगा। क्लियर? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और भी टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। और अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में एक शहर है अयोध्या, जहां भव्य राम मंदिर बनना है, वो किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, सरयू नदी के किनारे। ठीक है। उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज टेम्पो। ठीक है, ये क्या है? एक एयर क्वालिटी कंट्रोल को इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करेगा। क्या नाम, किसने, टेम्पो किसने लॉन्च किया? तो टेम्पो इज लॉन्च्ड बाय नासा। नासा किसने लॉन्च किया? नासा। ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, टेम्पो क्या करेगा? ये पोल्यूशन को मॉनिटर करेगा। क्लियर? चलिए, और नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की, USA की। जैसे भारत की क्या है? इसरो। ठीक है, इसरो भारत की है, जाक्सा जापान की है, और ये चाइना की है। ठीक है, चलिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द, ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन अप्रैल एवरी ईयर वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सैमुअल हैनुमन। सैमुअल हैनुमन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। कौन से साल की बात हो रही है? तो बात हो रही है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को हर साल हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। क्लियर? वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। जर्मन फिजिक्स थे, फिजिशियन थे, जर्मन फिजिक्स, नॉट फिजिक्स नॉट फिजिशियन। क्लियर? और 11 अप्रैल को हम सेफ मदरहुड डे भी मनाते हैं। ये तो 10 हो गया। अगर मैं बात करूँ 11 अप्रैल को, तो सेफ मदरहुड डे, ज्योतिराव फुले जयंती मनाते हैं हम 11 अप्रैल को। नेशनल सेफ मदरहुड डे भी मनाते हैं। क्लियर? चले, प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, टाइगर की संख्या बढ़ गई है। टाइगर की संख्या भारत में हो गई है 3000 प्लस, 3000 प्लस टाइगर की संख्या हो गई है। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, जिसने टाइगर की संख्या को बढ़ाने में बहुत मदद करी है। तो कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? ये हुआ था भाई 1973 में। 1973 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। डोगरी इज अ लैंग्वेज। तो डोगरी एक लैंग्वेज है, किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी लैंग्वेज है, ये 22 जो ऑफिशियल भाषा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, उनमें से एक है डोगरी। तो ये है आपका डोगरी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को रिकॉग्निशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किबुथु इज अ बॉर्डर विलेज। देखो, किबुथु जो बॉर्डर विलेज है, इस पे वाइब्रेंट विलेज समिट, एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम है, वो चला दी है भारत सरकार ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, क्लियर? तो उन्होंने जो स्कीम चलाई है, इसका मुख्य उद्देश्य बॉर्डर पर विलेज बसाना है। तो ये एक बॉर्डर विलेज है किबुथु। तो ये कहाँ पे है? किसकी बात हो रही है? कौन से बॉर्डर की नियर, कौन सी किसके लो बात हो रही है? चाइना को। चाइना को उसी की भाषा में, क्योंकि चाइना की स्ट्रेटेजी क्या होती है? बॉर्डर के पास गांव बसाना। तो भारत ने भी ऐसी ही स्कीम लॉन्च कर दी है, वाइब्रेंट विलेज स्कीम, जिसमें बॉर्डर एरिया पे गांव बस्तियां बसाई जाएंगी। यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का किस शहर में
ये हुई, तो ये हुई आपका न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? ये है अमेरिका का। कौन से यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? यूनिसेफ का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनिसेफ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन नेम्ड द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्लोबली? तो ये शहर है, इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। ठीक है, पब्लिक सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो बात हो रही है आपकी बर्लिन की। और बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। भारत की नंबर 1 सिटी कौन सी रही है? मुंबई। पूरी दुनिया में भारत की मुंबई की रैंक कौन सी है? 19वें स्थान पर है मुंबई। टोक्यो जापान, लंदन है इंग्लैंड की कैपिटल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। क्लियर? तो ये कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं हर साल को 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को क्यों? क्योंकि यूरी गागरिन ने पहली स्पेस ट्रिप स्टार्ट करी थी इस दिन 12 अप्रैल 1961 को। यूरी गागरिन रशिया के थे, यूरी गागरिन। क्लियर? चलिए, वॉन इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023, तो किसने जीता? तो ये जीता स्टैटिशियन CR राव ने। CR राव को मिला ये इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023। विच सिटी होस्टेड 2023 फूड कनक्लेव? तो फूड कनक्लेव कौन सी सिटी ने 2023 का होस्ट किया? द राइट आंसर इज ट्विन सिटी ऑफ सिकंदराबाद, दैट इज हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? द करेक्ट आंसर इज मूसी। क्लियर? मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। जैसे दिल्ली यमुना की है, लखनऊ गोमती है, तो ऐसे ही हैदराबाद किसके किनारे है? मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। विच कंट्री हैज बीन लिस्टेड इन वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री? तो लीस्ट फ्री कंट्री में किस कंट्री को शुमार किया गया है कि यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है? तो बात हो रही है चाइना का हथियाया हुआ देश तिब्बत। बात हो रही है तिब्बत। क्लियर? वर्ल्ड, ये फ्रीडम इन वर्ल्ड एक रिपोर्ट है, फ्रीडम इन वर्ल्ड, तो इसने लीज करी है ये रिपोर्ट। क्लियर? चलिए, विच कंट्री हैज टॉप्ड द रैंक इन वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री? तो भारत का कहीं भी नाम नहीं, भारत से तो ऊपर बहुत बड़े हैं भाई, अमेरिका और ये इंग्लैंड भी भारत से ऊपर है क्रिमिनलाइज के मामले में। तो ये समझेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें मोस्ट क्रिमिनल कौन सा रहा है? सबसे ज़्यादा रहा है आपका वेनेजुएला। ठीक है, ऑप्शन ए था। और भारत की रैंक आई है इसमें 77। तो भारत से तो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल देश पड़े हुए हैं। तो ठीक है, भारत की तो स्थिति बहुत अच्छी है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतना रैंक लेके आना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब भारत की कानून व्यवस्था अब अच्छी होती जा रही है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कैराकस। ठीक है, सीरिया दमेस्कस, सोमालू मोगादिशु। ठीक है, ये कैपिटल सीरिया दमेस्कस, याद रखना भाई। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो कहाँ पे आ रहा है ये आ रहा है भाई बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की। और कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बन गई है। सिद्धरमैया यहाँ के कौन है? नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। सिद्धरमैया बने हैं अब यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर। क्लियर? तो ये सब चीज़ों को याद रखना भाई। और द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन अमृतसर, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, कौन से थे? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। वाई डू वी सेलिब्रेट अम्बेडकर, वैन डू वी, कब मनाते हैं अम्बेडकर जयंती? तो अम्बेडकर जयंती हम हर साल मनाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोला जाता है अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर। हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो कौन सी मेट्रो? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बन गई है। और ये कौन सी है? ये बनी है आपका कोलकाता। और ये किस जो अंडर वाटर है किस टनल के थ्रू निकली है? किस रिवर पे बनी है टनल जिसके नीचे से जाएगी? ये हुगली नदी के नीचे से एक टनल निकलेगी, उसके नीचे से जाएगी ये इसकी मेट्रो। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू पास राइट टू हेल्थ बिल? अपनी असेंबली में राइट टू हेल्थ लेके आए, ये पहला राज्य बन गया था। तो बात हो रही है राजस्थान की बात हो रही है, जहाँ पे गहलोत सरकार है, अशोक गहलोत, वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट और लीस्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भारत का कौन सा है? वो सिक्किम ही है। ठीक है, एरिया में लीस्ट सबसे बड़ा गोवा है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो सिक्किम है। और एरिया के मामले में सबसे बड़ा राजस्थान, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। और एरिया के मामले में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, और पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ी टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। ठीक,
और एरिया के मामले में सबसे छोटी कौन सी होगी? पुडुचेरी। और पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटी कौन सी है? वो भी पुडुचेरी है। ठीक, चलें। व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2002? तो इंडिया की रैंक क्या है भाई? इंडिया की बहुत अच्छी रैंक है, 8th रैंक है इंडिया की, बहुत अच्छी रैंक है, 8th रैंक एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। विच टीम क्लिंच्ड आई लीग 2023 फुटबॉल टाइटल? देखो आई लीग का संबंध ये किससे है? फुटबॉल से। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो आई लीग का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो कोई किसने जीता? तो किसने ये जीता भाई? आपका पंजाब फुटबॉल क्लब ने। किसने? पंजाब फुटबॉल क्लब ने। क्लियर? चलिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, एस जयशंकर। देखो विदेश मंत्री पहले तो ये याद रखना कौन है? विदेश जयशंकर, एस जयशंकर। तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, किस देश में किया? तो ये लॉन्च किया इन्होंने युगांडा में। ठीक है, युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। सूडान खार्तूम कैपिटल है, खार्तूम। टर्की अंकारा है। इजिप्ट की क्या है? कैरो। ये सारे कैपिटल भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है सारे देश। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बर्निंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई। माउंट अकानकागुआ ये किस देश में स्थित है? माउंट अकानकागुआ ये हाईएस्ट पीक है उस कॉन्टिनेंट की भी। तो आपको इसका जवाब मुझे क्वेश्चन को देना है, बर्निंग क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे जवाब देना है। आप अगर इनकी तैयारी करना चाहते हैं लाइव क्लास के थ्रू तो इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि आपको डेडिकेटेड करंट अफेयर सुपर मॉक टेस्ट हमारे चल रहे हैं। 10 सुपर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको करके जाइए। हमारी करंट अफेयर वगैरह इनको पूरा करके जाइए, टेस्ट सीरीज लगा के जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जनरल नॉलेज या किसी सेक्शन में फेल नहीं होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।